प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेशी दौरों पर जाते हैं, भारत में बैठा विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता है। यहां तक कहता है कि देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ भारत का विपक्ष वोट बटोरने के इल्जाम पर इल्जाम थोपता है और अमेरिका जैसा सुपर पावर मोदी को न्योता देता है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भारत को बॉस बताता है, प्रधानमंत्री को बॉस बताता है। अर्थव्यवस्था रॉकेट के माफिक भागती है और भारत नंबर 1 पर काबिज हो जाता है। आज आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको बताएगी कैसे भारत वाकई में दुनिया का बॉस बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को बॉस बोला गया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। चीन जैसे देशों को पछाड़कर भारत दुनिया में सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत वाला देश बन चुका है। द वर्ल्ड रैंकिंग की ओर से इकट्ठा किए गए डाटा के मुताबिक भारत इस लिस्ट में टॉप पर है और इसके बाद चीन और वियतनाम जैसे देशों का नंबर आता है। वो चीन भारत से पीछे है, जिसे अब तक सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग का तमगा हासिल था। 2022 में भी यही हाल था। उस वक्त भी भारत नंबर 1 पर काबिज था और अब नए डाटा के मुताबिक साल 2023 में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के पैमाने पर 100 में से 100 नंबर हासिल किए। दुनिया के सभी देशों में भारत सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश अब बन चुका है। पिछले साल यूएस की मीडिया ने भी एक सर्वे रिपोर्ट में कहा था कि भारत में बाकी देशों के मुकाबले में सबसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत है। हालांकि उससे पहले क्षेत्र में चीन और वियतनाम का दबदबा हुआ करता था। दुनिया में सबसे सस्ते मैन्युफैक्चरिंग लागत में भारत अब टॉप पर पहुंच चुका है। इसके बाद चीन और वियतनाम है चौथे नंबर पर। सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लागत में थाईलैंड, 5वें नंबर पर फिलीपींस, 6ठे नंबर पर बांग्लादेश, 7वें पर इंडोनेशिया, 8वें नंबर पर कंबोडिया, 9वें नंबर पर मलेशिया और 10वें नंबर पर श्रीलंका है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार की योजना मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। वहीं आत्मनिर्भर भारत के तहत विदेशी कंपनियों को भारत लाने और उन्हें भारत के उत्पादों की ओर आकर्षित करने का काम भी लगातार किया जा रहा है ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को और बढ़ाया जा सके। इस काम पर किस कदर मोदी सरकार जुटी है उसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन से प्लांट भारत आ रहे हैं। जिस चीन को कभी मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र कहा जाता था, उस देश से लोग भारत का रुख कर रहे हैं। इस बात से मोदी के मैजिक को समझा जा सकता है। चीन से भारत आ रहे उद्योग। चीन में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, लेकिन सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अब चीन बहुत पीछे, भारत से पीछे चला गया है। वहीं जो कंपनियां अपने प्रोजेक्ट अब तक चीन में चला रही थी, जिनकी पहली पसंद कभी चीन हुआ करता था, अब उनकी पहली पसंद भारत बन चुका है। वो अब भारत का रुख कर रही हैं, भारत में अवसर तलाश कर रही हैं। पिछले कुछ वक्त से भारत में मोबाइल से लेकर ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है और हम सबने इस बात को देखा है, जिसमें विदेशी कंपनियों का ध्यान खींचा है। इसके अलावा कोविड के बाद चीन में कारोबार की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हुई है। इन्हीं सब वजहों से चीन से कंपनियां भारत आ रही हैं। कोविड जिस वक्त आया था उस वक्त भी ऐसा कहा गया था कि कोविड की जो उत्पत्ति हुई है वो चीन से ही हुई है। ये भी एक कारण रहा। कोविड के बाद चीन से जो व्यापार थे, जो उद्योग थे, वो वापस कहीं ना कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। पिछले दिनों सैमसंग ने अपना ऑफिस भारत में खोला। वहीं एप्पल ने भी चीन में से अपना कारोबार बंद करके वहां अपना रिटेल शॉप भारत में बना लिया। इसके अलावा चीनी कंपनी शाओमी और बाकी भी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट खोल रही हैं और ये वही शाओमी है जिस पर अभी भारतीय जांच एजेंसी ईडी ने करीब 5,551 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोका है, क्योंकि ये चीनी कंपनी टैक्स की चोरी कर रही थी। गोल्डमैन शेयर्स से लेकर आईबीएम, डीएचएल, ब्रूकफील्ड और कुछ सेमीकंडक्टर दिग्गज भारत को एक अच्छे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें, एप्पल, लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज बेंज सहित कई बड़ी कंपनियां
2-3 सालों में भारत में अपने ऑपरेशनों में तेजी लाने में जुटी हैं और ऐसी इच्छा जाहिर कर रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां अब लगातार चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने में जुटी हैं और भारत में विकल्प तलाश कर रही हैं। जिस रफ्तार से भारत चल रहा है, अगर उसी रफ्तार से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन जाएगा और चीन जैसे मुंह ताक रहा है वो वैसे ही मुंह ताकता रह जाएगा। प्रधानमंत्री की मेहनत अब रंग ला रही है। आप इस मेहनत पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।